इंद्रमणि बुढ़ोनी जी और मैं जेल में साथ रहे हैं। मैं बरेली जेल में भी 2 सितंबर 1994 को रहा। विनोद चमोली जो विधायक है, मसूरी के जो विधायक रहे 10 साल चेयरमैन जोत सिंह गुनसोला और तमाम जो केम्प्टी रोड पर आपने एक एसपी चमोली सुना होगा जिन्होंने वो कार्यक्रम लगाए हैं, डीआईजी थे वो। ये हम सब 47 लोग बरेली जेल में बंद रहे हैं। ये मेरे अच्छे मित्र रहे हैं। लेकिन वो गद्दी में बैठते ही पता नहीं ऐसा क्या हुआ 26 अक्टूबर 2001 को कि कोश्यारी जी के लिए एक बयान चला जाता है कि जाओ तीसरे दिन मुख्यमंत्री बनो और आप उत्तराखंड सरकार का पूरा वो रिकॉर्ड देख लीजिए। 3 दिन बाद भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं। या आरएसएस जैसी सांप्रदायिक संस्था जो देशद्रोही है, जो समाज विरोधी संस्था है, तो आरएसएस ने अंग्रेजों का दलाली की है। आरएसएस आज भी रजिस्टर्ड नहीं है। आरएसएस के भारत के अंदर अरबों खरबों रुपए के ऑफिस बन रहे हैं। विधायक जी करते हैं नहीं, विधायक जी ने ऐसा कभी नहीं किया। वो विधायक जी ने तो इस मंदिर का बिना पूजा किए हुए तो कभी नॉमिनेशन ही नहीं करते हैं। लेकिन वो हमेशा झूठ बोल गए। तो गणेश जोशी ने कहा कि भाई मैं वहाँ पर वो आ गए थे शहीद स्थल पर, हमने उनको स्वागत किया तो उन्होंने कहा कि मेरा जो फंड है वो खत्म हो गया है, विधायक निधि, पर मैं निजी अपने मित्रों के माध्यम से 5 लाख रुपया बहरहाल कुछ काम चलाने के लिए जो मंदिर की सीढ़ी बन जाए, कमल भंडारी जी संस्थापक अध्यक्ष है, मैं उनको भेज रहा हूँ, तत्काल दे रहा हूँ। तो वो 9 नवंबर 2021 का दिन आज तक नहीं आया। फिर यज्ञ शुरू होगा और 8 और 9 तारीख को मसूरी के 7 विद्यालयों की अनुमति हमको मिली है, हमने पत्र भेजे हैं। उनके जो बच्चे हैं वो वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम देंगे। हम तो आप जैसे मित्रों से भी बोल देते हैं कि तेल लियाना, आप पत्रकार जरूर हो, लेकिन हम कह देते हैं कि यार जरा जोत जलाने के लिए तेल दे देना। बड़ा दुर्भाग्य रहा कि उत्तराखंड सरकार ने, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। आप इतिहास जानते होंगे कि बद्रीनाथ में शंख नहीं बजता है आज भी। क्यों नहीं बजता है शंख? बद्रीनाथ में शंख इसलिए नहीं बजता है कि जो चारों तरफ हिमालय है। शंख की जो आवाज गूंजेगी तो बर्फ के पहाड़ शिलाएं गिरेंगी। वहां आज बुलडोजर चल रहे हैं। जो कहते हैं ना कि सूर्यास्त और पहाड़ मस्त, ये लोग गलत बोलते हैं। सूर्यास्त और पहाड़ मस्त का बहुत बड़ा कारण था, पुराने जमाने में लाइटें नहीं हुआ करती थी, बिजली नहीं थी। मैं कहता हूं कि जो पुराने मंदिर हैं उनका ही संरक्षण कर दो और उनको सिर्फ धार्मिक उन्मादी मत बनो। आस्था अपनी जगह है, उस आस्था के साथ साथ लोगों को रोजगार का साधन भी मिलना चाहिए। अरबों रुपए आरएसएस पे आ रहा है, आ कहां से रहा है? और इनका देश के आजादी से लेकर अब तक क्या योगदान है? ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का काम करते हैं और सांप्रदायिकता जो है द्वेष पैदा करते हैं देश के अंदर। नमस्कार, तेज इंडिया प्रेस में आपका स्वागत है। अभी हम हैं मसूरी के गनिल में। तो ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, काफ़ी हाइट पे है मसूरी में। और आज हम यहाँ पर हैं एक वरिष्ठ आंदोलनकारी कमल भंडारी जी के साथ। और इनके साथ आना इसलिए पड़ा है क्योंकि अभी 9 तारीख को राज्य आंदोलन दिवस है और इस बार 9 नवंबर को, और इस बार ये 25वीं सालगिरह है उसकी। तो एक हम वही सोच रहे हैं क्या ये इस बार भव्य होने वाला है, किस तरह से होने वाला है, इसके बारे में इनसे जानेंगे। सर, पहले तो आपका तेज इंडिया प्रेस में स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। सर, इस बार 9 तारीख को राज्य आंदोलन दिवस है, तो वो किस तरह से, क्या प्रिपरेशन हो रही है, उसकी तैयारियां चल रही हैं और किस तरह से होने वाला है? कौन लोग हैं जो सहयोग कर रहे हैं या शामिल होना चाह रहे हैं इस पर्व में? तो आप साथियों का बहुत अच्छा धन्यवाद करता हूं और सभी राज्य आंदोलनकारियों की तरफ से, मसूरी की जनता की तरफ से। देखिए, राज्य स्थापना दिवस को 9 नवंबर जब 2000 को हमारा राज्य बना और उसके बाद यहाँ पर जो है स्थापना दिवस के कार्यक्रम होते आए हैं, लेकिन यहाँ पर कभी शुद्धिकरण यज्ञ नहीं हुआ था। अच्छा। क्योंकि होता क्या था कि हर पार्टी का नेता आते थे, वहाँ पे झंडा गाया, अपने भाषण दिए और चल दिए। तो पितरों को, क्योंकि हम सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, हमारी संस्कृति में यज्ञ को प्राथमिकता दी गई है। तो जब हमको लगा पिछले कई वर्षों से कि वहाँ पर मसूरी के शहर के जो छोटा प्रशासन हो, छोटी सरकार हो, नगर पालिका हो या बड़ी सरकार हो प्रदेश की, इन्होंने जब कोई कार्यक्रम नहीं किया तो हमने वहाँ पर 9 दिवसीय यज्ञ, जैसे आज आप हमारे मंदिर में आए हो, माँ सुरकंडा पार्वती मंदिर गनिल मसूरी में आप आए हो, तो अभी आप मंदिर में देखेंगे तो हमने यज्ञ शुरू कर दिया है। तो एक घंटे का यज्ञ यहाँ शुरू हो जाता है। ये 9 दिन का यज्ञ कौन से साल में करे जो आप बता रहे हैं? हाँ, ये कब हुआ था? ये 2020 से शुरू हो गया था। अच्छा, 2020 से। हाँ, और अभी तक लगातार चल रहा है। अच्छा। राज्य स्थापना दिवस के टाइम पर 9 दिन का। हाँ, ठीक है। और अब क्या होगा कि ये 4 तारीख तक यहाँ होता है और 5 नवंबर से लेके 9 नवंबर को समापन दिवस पर हम वहाँ शहीद स्थल झूलाघर मसूरी में इसका समापन कर देते हैं।
हम मतलब कौन, आप अकेले या और भी कोई जुड़े हुए आपके साथ? हमारा जो एक समिति है 1980 की उत्तराखंड पर्यटन एवं तीर्थाटन संरक्षण समिति, अच्छा, जो हमारे कई बार रजिस्टर्ड हुई, फिर नवीनीकरण करना पड़ता है उसका, उसमें नाम में भी थोड़ा आगे पीछे बढ़ जा करना पड़ा। उसमें राधा रतुड़ी जो मुख्य सचिव रही हैं, TDDM रही हैं, उसके मेंबर हैं। भगत सिंह कोश्यारी जो मुख्यमंत्री राज्यपाल रहे हैं, उसके मेंबर रहे हैं। और इस प्रकार से चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस के भाजपा के लोग हों, तो उस एक दौर बनाए, लेकिन राजनीतिक बात न करते हुए सिर्फ उत्तराखंड के हित में, उत्तराखंड के पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उत्तराखंड के जो ये लोग नए नए मंदिरों की बात करते हैं, मैं कहता हूँ कि जो पुराने मंदिर हैं उनका ही संरक्षण कर दो और उनको सिर्फ धार्मिक उन्मादी मत बनो। आस्था अपनी जगह है, उस आस्था के साथ साथ लोगों को रोजगार का साधन भी मिलना चाहिए। पर्यटन के साथ साथ तीर्थाटन को बढ़ावा मिलेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसे वर्तमान में केदारनाथ में अभी वो आडवाणी में कल अडानी कंपनी कौन सी वाली है जो तो उनको जो बता रहे थे वो प्रतीक जैन DM रुद्रप्रयाग कि साहब वो जो ट्रॉली लग जाएगी, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। आप इतिहास जानते होंगे कि बद्रीनाथ में शंख नहीं बजता है आज भी। क्यों नहीं बजता है शंख? बद्रीनाथ में शंख इसलिए नहीं बजता है कि जो चारों तरफ हिमालय है, शंख की जो आवाज गूंजेगी तो बर्फ के पहाड़ शिलाएं गिरेंगी। वहां आज बुलडोजर चल रहे हैं। और केदारनाथ के अंदर तो उन्होंने तबाही मचा दी इस भाजपा सरकार। क्या बोल रहे, ट्रॉली नहीं लगनी चाहिए? बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ट्रॉली लगने से लाखों गरीब जो पहाड़ के, उत्तराखंड के जो मूल, जो पहले तो पलायन हो गया, जो पहाड़ के लोग बचे हुए हैं वहां, उनकी जो छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटे छोटे ढाबे हैं, घोड़े वाले हैं, खच्चर वाले हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, वहाँ के पंडे पुरोहित हैं, सबका नुकसान हो जाएगा। और वो देखिए उसका ठेकेदार भी कौन है, अंबानी और पता नहीं कौन से हैं बड़े बड़े ये ग्रुप जो है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा भाई? अभी ताजा आप ऋषिकेश में देख ही रहे हैं, धर्मनगरी के अंदर शराब का आंदोलन चल रहा है। और धर्म भूमि के अंदर जो है खुल गई वो दुकानें, पुलिस के बल पे शराब बेच रहे हैं, पुलिस के बल पे खुल गई है ना। गांव में है हमारे यहाँ जो भांग की खेती होती है वो दवा, अगर हमारे पहाड़ का आदमी नशेड़ी नहीं होता। जो कहते हैं ना कि सूर्यास्त और पहाड़ मस्त, ये लोग गलत बोलते हैं। सूर्यास्त और पहाड़ मस्त का बहुत बड़ा कारण था, पुराने जमाने में लाइटें नहीं हुआ करती थी, बिजली नहीं थी, तो लोग गौधूली कहते हैं। जब गाय भैंस जो अपने जो है जंगल से घर आती थी, जैसे कृष्ण भगवान से इतिहास है, गौधूली टाइम में पूजा करना, दीपक देना, तो गौधूली कहते हैं संध्या पर्व को, न दिन हो न रात हो। और जिससे हिरण्याकश्यप की मौत हुई थी, तो उसमें कुछ तो सच्चाई है, मतलब ऐसे नहीं बोल रहे। नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए, पहले से कहावत है ये। हाँ। तो क्या होता था कि दारू का चलन तो है ही नहीं, उस वक्त दारू नहीं थी। अच्छा, पहले नहीं। अच्छा, मैं इतिहास में जा रहा हूँ कि ये शब्द पहले से है कि उत्तराखंड मस्त, ये पहले से है। तो मस्त कैसे होते थे कि पहाड़ी मस्त वो इसलिए कहते थे कि जो हमारे लोग ना बहुत बड़े बड़े परिवार होते थे, बहुत बड़ा भाईचारा होता था, प्यार होता था, ताऊ चाचा दादा दादी तमाम बच्चे पोते सब इकट्ठे होते थे। तो जैसे ही अंधेरा होने लगता था लोग सब घर आ जाते थे, अपना दूध घी मक्खन निकाला, रोटी सब्जी बनाई, आग जला दी। उसी को मस्त कहते हैं। उसके बाद क्या होती, कथाएं होती थी, कथा लगती थी पुराने जमाने में। पुरानी बात कर रहे हो अभी? बहुत ज्यादा दूर भी कहाँ है, 50 साल की तो पुरानी तो मेरी भी है। मैं तो सुना नहीं ये सब, ऐसे कुछ नहीं। कथाएं लगती थी, मेरे सामने कथा लगती थी। गांव में कथा खाने के बाद रोज गांव पुराने बूढ़े बैठते थे ना। अच्छा। कथा का मतलब भागवत कथा नहीं होती थी। अच्छा, वैसे पुराने कथा राजा महाराजाओं के कथाएं सुनाते थे कि भाई ये बीरू भट्ट था, ये माधो सिंह भंडारी था, इस तरह से जो है ये ना, तो इस तरह की कथाएं लगती थी राजा महाराजाओं की। और भगवान राम पे कथाएं लगती थी। फिर कथा सुनने के लिए लोग, फिर भजन कीर्तन होते थे। और उसमें क्या होता था, खाना खा के वो मस्त हो जाते थे। इसलिए कहा गया था कि सूर्यास्त और पहाड़ मस्त। अच्छा, दारू का चलन बिल्कुल नहीं था। ये नए बिल्कुल नहीं। मैं बडियारगढ़ का रहने वाला हूँ, नया शब्द जोड़ लिया। बिल्कुल मैं बडियारगढ़ का रहने वाला हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से जो लोग मुझे सुन रहे होंगे और जो मेरी उम्र के जो 60+ हो गए हैं, वो लोग जानते होंगे कि वहाँ शराब को पीना अछूत मानते थे। अच्छा। जो शराब पीता था उसे भी आज भी अछूत मानते हैं। आज की डेट में तो मामला बदल गया है। लेकिन मेरे जानकार आज की डेट में तो पहाड़ी खुशी अपनाता है उस शब्द को कि हाँ सूर्यास्त तो पहाड़ी मस्त, उसमें मतलब वो ऑब्जेक्शन नहीं है लोकल पर। हम अभी स्थापना दिवस पे बात कर रहे थे सर, जानकारी। तो मैं ये कह रहा हूँ इसमें क्या है, हम लोग 4 दिन का यज्ञ यहाँ पर करते हैं। और 5 तारीख से लेकर 9 तारीख का जो है हमारा यज्ञ शहीद असल झूलाघर पे होता है। जो शहीदों को, जो हमारे पितृ देवता हैं, उनके देव पितृ यज्ञ की शांति के लिए, उनके सम्मान में हम जो है रुद्र स्वाहाकार यज्ञ, गायत्री महायज्ञ, नवग्रह का यज्ञ और खुशहाली के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने मसूरी शहर के लिए, उस खुशहाली के भक्तों के कल्याण के लिए। और माँ सुरकंडा पार्वती की डोली वहाँ जाती है
इस बार कुछ अलग होने वाला है। हाँ, इस बार जो है 5 तारीख से डोली वहां जाएगी, फिर यज्ञ शुरू होगा और 8 और 9 तारीख को मसूरी के 7 विद्यालयों की अनुमति हमको मिली है, जो हमने पत्र भेजे हैं। उनके जो बच्चे हैं वो वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम देंगे मसूरी का स्थान है। और मसूरी की जो स्थानीय महिलाएं क्लब हैं, झुमेलू वाला हो गया, हेमंत वाले हो गए, गढ़, तो इस तरह के लोग जो हैं वो वहाँ पर कार्यक्रम देंगे। और संस्कृति विद्यालय को, जो संस्कृत निदेशालय है उत्तराखंड का, उनका काम है कि हमारी डिमांड पर, माने जनता जब डिमांड करती है तो वो सांस्कृतिक दल भेजते हैं, सांस्कृतिक टीम भेजते हैं। उनको हमने 8 अक्टूबर को रजिस्टर्ड पत्र भेज दिया था और मुख्यमंत्री के माध्यम से भी हमने उनको आगे कहा था। और कल मुझे चीफ सेक्रेटरी के यहाँ से उनियाल जी का फोन आया है, जो मुख्य सचिव हैं इस समय, आनंद वर्धन है, कौन है, उनके जो कोई उनके ऑफिस में कोई उनियाल जी थे, उनके द्वारा जो है मेरे फोन पर फोन आया कि साहब मुख्य सचिव नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, लेकिन सांस्कृतिक टीम को तो आप आगे वहां बोल दीजिए। उन्होंने कहा हम उनको बोलेंगे। कुछ सहयोग होता है पैसे से? नहीं, आज तक हमारे जो मित्र हैं, हम तो आप जैसे मित्रों से भी बोल देते हैं कि तेल लिया ना, आप पत्रकार जरूर हो, लेकिन हम कह देते हैं कि यार जरा जोत जलाने के लिए तेल दे देना। बड़ा दुर्भाग्य रहा कि उत्तराखंड सरकार ने या प्रशासन ने और पिछली नगर पालिका ने, ये सर नगर पालिका भी कुछ हेल्प नहीं करती इसमें? पिछली बारों में, अभी का पता नहीं है। अच्छा, अभी क्योंकि ये पहली बार जो मीरा सकलानी जी वाली बोर्ड है, उनसे हमने निवेदन किया है कि आप हमको वहाँ पर जो है टेंट लगा दीजिए, साउंड सिस्टम दे दीजिए, कुर्सियाँ लगा दीजिए। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने इसका आश्वासन दिया है। हमारी पूरी टीम गई थी, उनके जो यू हैं सरदार तनवीर मारवा, उन्होंने जो है कहा है कि हम वहाँ पर टेंट व्यवस्था, साउंड व्यवस्था, कुर्सियों की व्यवस्था सब हम कर रहे हैं। ये आश्वासन उनका हमको दिया हुआ है। हमने उनसे आर्थिक मदद की बात की थी तो उन्होंने कहा कि नगर पालिका के पास कोई पैसा फंड नहीं बचा हुआ है, फंड नहीं है, नहीं तो हम सहयोग करते। ये मीरा जी ने कहा है। विधायक जी करते कभी? नहीं, विधायक जी ने ऐसा कभी नहीं किया। हाँ, वो विधायक जी ने, आप लोगों ने कभी ऐसे विधायक जी ने तो इस मंदिर का बिना पूजा किए हुए तो कभी नॉमिनेशन ही नहीं करते हैं। लेकिन वो हमेशा झूठ बोल गए। एक शुरुआत में क्या झूठ बोला उन्होंने? उन्होंने इस मंदिर के लिए कहा है कि मैं तो एक बार तो उन्होंने 9 नवंबर 2021 का वीडियो मेरे पास है और मैं सारी वीडियो में हर बार डालता रहता हूँ। तो गणेश जोशी ने कहा कि भाई मैं वहाँ पर वो आ गए थे शहीद स्थल पर, हमने उनको स्वागत किया। तो उन्होंने कहा कि मेरा जो फंड है वो खत्म हो गया है, विधायक निधि, पर मैं निजी अपने मित्रों के माध्यम से 5 लाख रुपए बहरहाल कुछ काम चलाने के लिए, जो मंदिर की सीढ़ी बन जाए, कमल भंडारी जी संस्थापक अध्यक्ष है, मैं उनको भेज रहा हूँ, तत्काल दे रहा हूँ। तो वो 9 नवंबर 2021 का दिन आज तक नहीं आया। हम 2025 में आ गए हैं, लेकिन वापस पूछने की कोशिश, हाँ, लेकिन वो डांट देते हैं, फोन काट देते हैं। हाँ, फोन काट देते हैं। तो गणेश जोशी जी ने धोखा दिया है इसके लिए। दूसरा, मीरा सकलानी जी हमें आश्वासन दिया और हमें उम्मीद है कि वो शहीद स्थल और हमारा पूर्ण सहयोग करेंगे, जो उन्होंने आश्वासन दिया। नहीं करेंगे तो हम इसके बाद, क्योंकि पहाड़ की संस्कृति का सवाल है तो। और पिछली जो धामी जी तो आपके दोस्त हैं, बताते हैं लोग। हाँ, आपके दोस्त है तो उनकी तरफ से कोई सहयोग, आपने उनसे बात करने की कोशिश? देखिए, धामी जी जब स्कूल पढ़ते थे लखनऊ के अंदर, इंटर कॉलेज में, धामी जी का हमारे इस मसूरी के इस मंदिर में आना जाना लगातार रहा है मेरे साथ। 26 अक्टूबर 2001 को भगत सिंह कोश्यारी तत्कालीन टेम्पररी सरकार के, क्योंकि उस समय उत्तराखंड राज्य के लिए नई सरकार उत्तराखंड यूपी से बनी थी, तो वो टेम्पररी ऊर्जा मंत्री सरकार के थे। और 26 अक्टूबर 2001 को जब, क्योंकि वो शिशु मंदिर के मास्टर थे कोश्यारी जी, तो हमारे मित्रता थे, तो यहाँ आए मंदिर में। अचानक मैं मंदिर की गद्दी पे बैठा हुआ था, भगवान नरसिंह का चिमटा मेरे हाथ से लगा। अब वो उनके भाग्य में था या मुझे नहीं पता, नरसिंह की या माँ सुरगंडा की कृपा थी कि मुँह से वचन निकले कि जाओ 30 दिन आप मुख्यमंत्री बन जाओ। और नित्यानंद स्वामी जो यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे, मेरे बहुत अच्छे संबंध थे, वो मजदूर नेता रहे हैं। नित्यानंद स्वामी जब मजदूर नेता थे, उन पर 65 टाँके लगे थे मसूरी क्वालिटी के सामने। पुलिस ने मारा था और 65 टाँके उनको लगे थे, उस आंदोलन में भी था। तो नित्यानंद स्वामी का फोन आया कि तुमने ये कौन सा वचन दे दिया। मैंने कहा भाई मुझे खुद नहीं पता कि गद्दी पे बैठ के क्या हो गया। उनकी बेटी वंदना हरब्यासी या उनके दामाद जो है हरब्यासी, ये मेरे अच्छे मित्र रहे हैं, लेकिन वो गद्दी पे बैठते ही पता नहीं ऐसा क्या हुआ 26 अक्टूबर 2001 को कि कोश्यारी जी के लिए एक बयान चला जाता है कि जाओ 30 दिन मुख्यमंत्री बनो और आप उत्तराखंड सरकार का पूरा वो रिकॉर्ड देख लीजिए। 3 दिन बाद भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद तो 3 बार यहाँ आते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनका भेजा हुआ पैसा भी इस मंदिर पे नहीं लगता है, वापस चला गया। क्यों? अब ये इस मंदिर की बड़ी खासियत है, ये पहाड़ की, यहाँ तो बिल्कुल पहाड़ की जो संस्कृति जो अभी आप देखेंगे तो यज्ञ कुंड गोबर से होगा। और यहाँ पर जो है, जो पहाड़ी कल्चर, जो उत्तराखंड का बद्री केदार का जो कल्चर है, जो यहाँ पर देवी का आना, नरसिंह भगवान का आना, काल भैरव जी का आना, 9 देवियों का आना, ये सब लगातार इस मंदिर में होता है। और आज तक कोई भक्त
यहाँ से खाली नहीं गया। पुत्र पुत्र वाला, विद्या विद्या वाला, और जितने भी IAS अकेडमी के अधिकारी आए हैं यहाँ, जितने IAS लोग आते हैं, तो ये सब यहाँ आए और उन सबको। मुख्यमंत्री की मैं एक बात और कहूँगा आपको, मुख्यमंत्री कार्यालय में एक बड़ी बदमाशी हो रही है वहाँ। तो आपने उनको पूछा था इस बारे में? बिल्कुल किया मैंने। मुख्यमंत्री जी अगर पर्सनल मुझे मिलेंगे तो बहुत काम कर जाएंगे। अच्छा। लेकिन मुख्यमंत्री के जो चमचे बैठे हुए हैं, जो मिलने का जो टाइम देते हैं आप, मुख्यमंत्री जी ने मुझे 1.5 लाख का मुकुट पहनाया जब वो पुष्कर धामी मुख्यमंत्री बने 2021 में, तो उन्होंने जो है हमें 1.5 लाख का मुकुट बनाया। हमारे 52 लोग कलाकारों को जो है अपने घर पे नाश्ता और पकौड़ी के लिए मुझे सहित फ़ोन करके, मुझे स्वयं फ़ोन किया उन्होंने। मैं उस दिन जो है मनोहर जुयाल जी के होटल में, कचहरी में ठहरा हुआ था, सौरभ होटल में। अच्छा। और उन्होंने आया क्योंकि जो मेयर थे, तत्कालीन मेयर देहरादून, वहाँ कार्यक्रम था हमारा नगर निगम देहरादून में, सुनील उनियाल गामा वो थे उसमें। तो मैंने मुख्यमंत्री धामी को फोन वहीं पर बोला कि भाई ये गलत काम कर दिया, इसलिए चीफ गेस्ट था, क्यों नहीं आए। तो वो उनको लगा, तो उनको खबर पहुंच गई, LIU लगी हुई थी। रात को उनका फ़ोन आता है कि भंडारी जी आप अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ आएंगे। हम गए और उन्हें हमारे 52 लोगों को, जो पहाड़ी में पिठाई कहते हैं ना, टीका, हाँ, मेरे साथ बहुत पत्रकार मित्र थे, लोग कलाकार थे, उन्होंने सबको बहुत अच्छी रकम के साथ, इज्जत के, जैसे कहते हैं सम्मान के पैसे के साथ, जो स्वागत, ये कोई चंदा नहीं दिया, स्वागत के साथ टीका चंदन लगाया, अच्छे पैसे दिए, लोग लाखों भी ले गए। और धामी जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में हैं, लेकिन इनके जो सलाहकार हैं, अब आप उनसे टाइम लेंगे तो माना, अभी आप चाहेंगे कि मैं इतना पुराना आदमी अगर हूँ, 1979 से 24-25 जुलाई को इंद्रमणि बडोनी जी के साथ के हम लोग हैं। इंद्रमणि बडोनी जी और मैं जेल में साथ रहे हैं। मैं बरेली जेल में भी 2 सितंबर 1994 को रहा। विनोद चमोली जो विधायक है, मसूरी के जो विधायक रहे 10 साल चेयरमैन जोत सिंह गुंसोला, और तमाम जो केम्प्टी रोड पर आपने एक SP चमोली सुना होगा, जिन्होंने वो कार्यक्रम लगाए हैं, DIG थे वो। ये हम सब 47 लोग बरेली जेल में बंद रहे हैं। और वो सब हमने किया। तो वो धामी हमारी इस बात को, उस समय जो मैंने कहा था कि कोश्यारी जी के साथ धामी जी आते थे, तो उस वक्त वो उनके PA थे कोश्यारी जी के, और साधारण रूप में थे। बल्कि मैंने मसूरी के बनाया, मसूरी के 1-2 बच्चों ने कहा कि हमें युवा का अध्यक्ष बना दो, जबकि मैं भाजपा का व्यक्ति नहीं हूँ। भाई इस देश के अंदर भाजपा या RSS जैसी सांप्रदायिक संस्था जो देशद्रोही है, जो समाज विरोधी संस्था है, तो RSS ने अंग्रेजों का दलाली की है। RSS आज भी रजिस्टर्ड नहीं है। RSS के भारत के अंदर अरबों खरबों रुपए के ऑफिस बन रहे हैं। ताजुब इस बात का होता है कि मेरी समिति का अकाउंट बंद हो गया, वो कह रहे रजिस्ट्रेशन कराओ। मैं कह रहा हूँ ये मोहन भागवत पे क्यों नहीं बैंड लगता, मैं कह रहा हूँ RSS पे क्यों नहीं बैंड लगता, कि वो जो अरबों रुपए RSS पे आ रहा है, आ कहाँ से रहा है, और इनका देश के आज़ादी से लेकर अब तक क्या योगदान है। ये लोगों का बेवकूफ़ बना रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का काम करते हैं, और सांप्रदायिकता जो है द्वेष पैदा करते हैं देश के अंदर। तो RSS इस देश के लिए एक आतंकवादी संगठन है। और मैं उसके अंदर जो भाजपा के अंदर अच्छे लोग हैं उनकी इज्जत करता हूँ। उनमें कौन है अच्छे लोग? अच्छे लोग जैसे सुषमा स्वराज थी, जैसे नितिन गडकरी हैं, राजनाथ सिंह हैं, प्रमोद महाजन थे, मेरे अच्छे मित्र थे, मैंने भोजन करता प्रमोद महाजन के यहाँ। तो ये बड़े अच्छे लोग रहे वहाँ। अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था, राजीव गांधी ने उनको किडनी की बीमारी थी, राजीव गांधी ने ठीक कराया उनको। तो उन्होंने मना कर दिया था कि मैंने ऐसा नहीं कहा था। नहीं, वो तो पता नहीं क्या न्यूज़ बनाई, लेकिन सच्चाई तो ये है क्योंकि अटल जी और मेरा साथ रहा है। अटल जी ने और मैंने उन्हें मसूरी में जो है 2 स्टूडियो है किताबघर में, अभी जिंदा है भाजपा के पुराने नेता मदन मोहन शर्मा। तो मैंने अटल जी को चाय नहीं पीनी दी थी 1983 में प्रिंस होटल किताबघर के अंदर। मैं धरने में बैठ गया था, अटल जी ने सभा की थी गांधी चौक पर। मेरा नाम था कमल सिंह भंडारी, तो सिंह हट गया, उस दिन हटा था, अटल बिहारी ने कमल भंडारी कहा था। तो जो मेरा सिर्फ नाम सिंह जो है सिर्फ मेरे सर्टिफिकेट में रह गया, बाकी 1983 से कमल भंडारी नाम शुरू हो गया था। पहले लोग कमल सिंह बोलते थे, कमल सिंह भंडारी। अब सिंह कोई बोलता, अगर आप भी मुझे कमल सिंह बोलोगे मेरा बेटा भी पहचानने से मना कर देगा। तो मेरा कमल भंडारी नाम रखने वाला अटल बिहारी वाजपेयी को कच्ची शराब का और मच्छी का और दाल भात का बहुत शौक था, और बड़े रंगीन मिजाज के थे अटल जी, है ना, और वो जीवन जीते थे वो। आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हम तो बात यहाँ की कर रहे हैं। तो मैंने ये कहा कि बहुत सुंदर, मैंने इसलिए कहा कि देखिए बड़ी मुश्किल से एक अच्छा पत्रकार मिले हैं, बड़ा अच्छा चैनल मेरे पास आया है, और मैं जब मसूरी में, आप मसूरी की आवाज़ को उठाते हो, इसलिए मैं आपने, अब उम्र भी हो गई, मेरे 3 हार्ट के ऑपरेशन हो गए, 400 मेरा शुगर है, 27 बार मुझे जेल भेजा है कांग्रेस सरकारों ने, मुलायम सिंह सरकार ने। मैं कम्युनिस्ट आंदोलन में रहता था, छात्रों के, नौजवानों के, मजदूरों के, तो इसलिए, और उत्तराखंड राज्य के लिए।
है ना। तो इसलिए जो है वो मैंने जब आप आए तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा मैं अपनी बात को प्रकाश डाल दूं, इसलिए आपकी बात को मैंने माफिज के साथ कि मैं आपने राज्य स्थापना दिवस का तो वो भव्य दिव्य होगा, आप भी आइए, आपका भी स्वागत होगा और मसूरी की लोकल जनता वहाँ पर साथ देगी। सांस्कृतिक दल संस्कृति विभाग भेजेगा, नहीं भेजेगा तो मैं मुकदमा करूँगा, मैं संस्कृति विद्या निदेशालय के खिलाफ मुकदमा करूंगा और इन्हें मैं हाई कोर्ट तक नहीं छोड़ूंगा। मेरे समिति पहली धमकी क्यों दे रहे हो आप? अरे उनको सरकार का करोड़ों रुपए का फंड है, जिस तो प्रकार आएंगे वो, आप जब बोला नहीं आए, पिछली बार नहीं आए, पिछली बार नहीं हाँ धोखा दे गए थे। अच्छा। तो इसलिए कह रहा हूँ ना मैं, क्योंकि भाई एक बात बताओ, जब धामी जी 1,000 करोड़ रुपए का विज्ञापन जो है उत्तराखंड के पत्रकारों के बजाय बाहर दे सकते हैं, इस देश का गरीब जनता का पैसा दे सकते हैं, किसानों को नहीं देंगे, छात्रों को नहीं देंगे, रोड टूट गई, लोगों के घर टूट गए, आपदा में लोगों के मकान टूट गए, 5,000 रुपये दे रहे हैं। मैंने धामी की दो बातें कही, तारीफ भी की हैं और बुराई भी कर रहा हूं, लेकिन धामी को समझ जाना चाहिए कि वो 2027 में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो इस तरह से करेगा, लोग उसी की जो उसको जो मंत्री घेरे हुए हैं, कोई कह रहा है कि हम बिहार से आए, बिहार के उनियाल हैं, ये उनको जो ये कोई घोड़े छाप और घोड़े मार लोग हैं, और इस तरह के लोग जो हैं उसको गलत सलाह देंगे। और धामी के जो टाइम वाला, जैसे मैं मिलने की बात कर रहा हूँ, धामी से मुझे मिलना था, मुझे कुछ बातें करनी थी और धामी जी हमारी बातों को बहुत प्यार से सुनते हैं, लेकिन धामी जी के जो OSD हैं, जो कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन बाकी वहाँ पर कुमाऊँवाद चल रहा है, वो कुमाऊँ के लोगों का फ़ोन तुरंत सुन लेंगे और आपको मिलने का टाइम भी मिल जाएगा। गढ़वाल की, लेकिन गढ़वाल के लोग, और अगर आप टाइम लोगे तो आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। या तो फिर आप चमचा हो, या तो आप चाटुकार बन जाओ उनके, या तो आप उनके चाटुकार नेता हो, पत्रकार हो, कोई भी हो, जो चाटुकार है उनको तो मिल जाएगा, लेकिन एक सीधे और सच्चे रच्चे आंदोलनकारी को टाइम नहीं दिया जाएगा। मैंने करीब 2,500 पत्र भेज दिए हैं व्हाट्सएप से, अच्छा, डाक से और ज्यादा व्हाट्सएप से, और लगातार बात करता हूं उनके लोगों से। पर इतने पत्र आप भेजोगे, कैसे जवाब देगा कोई 2,500 के? अरे हर बार मैं हफ्ते में डालता हूँ कि भाई मुझे टाइम दे दो, 4 साल। उन्होंने मुझे जो है लास्ट में मसूरी के नगर पालिका, पिछले जो हम गए थे 26 फरवरी 2022 को, तो मसूरी नगर पालिका के सभासद दर्शन रावत और प्रताप पवार मेरे साथ गए। अच्छा। मैंने सिरफल भेंट किया, फोटो वीडियो है मेरे पास, धामी जी को दिया। 10 मार्च को गिनती होनी थी, हम जो है 26 फरवरी को ही चले गए 2022 को। अब वो टाइम तो दिया ना, कितनी बार बुलाएंगे वो आप? अरे उसके बाद उन्होंने कहा था कि 10 के बाद आना, और इतना तो पड़ता है नेता, थोड़ा बहुत नहीं, नेता की गलती नहीं है। 4 साल हो गए भाई, 4 साल से कहाँ दिया टाइम? 4 साल से दुनिया तो मिल गई, आ गई। जरूरी नहीं है कि हर 4 साल में टाइम दें। नहीं तो आप रहेंगे कहाँ, कितने दिन हुआ? इसलिए हम चाह रहे थे कि जाने से पहले एक बार हमसे मिल लें। हाँ, ये हमारा कहना है। तो ये था। और दूसरा, आपने तो ये जो बाकी 5 तारीख को कार्यक्रम आप शहीद स्थल पे देखेंगे, और मेन कार्यक्रम हमारा 8 और 9 तारीख नवंबर को होगा। मंदिर देख सकते हैं अभी? हाँ, आप मंदिर देखेंगे, चलो, बहुत सुंदर ढंग से जो है। अभी हम जा रहे हैं गनिल के मंदिर पे, जो कि है माँ सुरकुंडा पार्वती मंदिर। और ये हिमालय की जड़ी बूटियों का पानी आता है जी। कोश्यारी जी भाई ये दे गए थे भगत सिंह कोश्यारी। हिमालय की जड़ी बूटी का पानी? हाँ। हैंडपंप लगाए है? नहीं, फिर डायरेक्ट हिमालय से जो आता है ये। हिमालय से कहाँ से आएगा यहाँ पर? अरे टैंक, ये जलाशय का टैंक है ना। हाँ, उसी टैंक से आएगा। पानी आता है यहाँ से। हाँ, ये इसकी एरिया सारा है।